नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आज विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में पहला निर्णय, जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, सुनना चाहते थे, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। 1999 तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय से प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होता था, पर 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश जारी कर पार्षदों से ही चुनाव कराने का निर्णय किया गया था। उसको पूर्ववत तब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का जो अध्यादेश है 2024, उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसी तरह से नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए ट्रिपल टेस्ट करने का, वो ट्रिपल टेस्ट करते हुए राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो आंकड़े आए हैं, उस आधार पर नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विभिन्न धाराओं में जो संशोधन करना है, उसके प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इसी तरह से मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन हेतु NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ उल्लेख करना यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों एवं माडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 5 रुपये किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में 30,22,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और इसके लिए प्रति वर्ष 72,052 टन चना की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अब नागरिक आपूर्ति निगम को NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने राज्य में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से जो पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित
काम है, उन कामों में जो हमारी औद्योगिक नीति 2024-30 में रियायतें हैं, जैसे पर्यटन, मनोरंजन, अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल हैं, इन सब को उसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। अनुदान, रियायत, अन्य जो चीज़ें हैं वो मिलेगी। इससे एक तरफ जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन सुविधाओं में विस्तार होगा और दुनिया भर के पर्यटक सुविधाएं मिलने पर यहां पर आएंगे और पर्यटन सुविधाओं का भी विस्तार छत्तीसगढ़ में होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से पर्यटन में वृद्धि होगी। इससे न केवल हमारे राज्य को विकास में मदद मिलेगी, वरन रोजगार का सृजन भी होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाएं भी लोगों को मिल सकेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।